छोटे साथियों, ये विक्रमपुर की धरती है। इस देश के राजा के दो रानियां थे और इन दोनों रानियों में से छोटे रानी राजा के आंखों का तारा थे और राजा को बड़ी रानी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। इसीलिए बड़ी रानी बहुत दुखी है और छोटे रानी ने अपने दिन बहुत खुशी से बिताते। लेकिन राजा के मन में भी एक दुख है क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा ने एक साधु बाबा को बुलाया और उनसे आशीर्वादी फल ले लिया। उसने छोटे रानी को वो फल खाने को कहा। महाराज, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भले बात ही जानता हूँ आपके मन के कष्ट, हाँ, आप लोगों का मन का दुख। आप चिंता मत करो महाराज, ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए एक विशेष फल लाया हूँ। हाँ, आप ये लीजिए। ये फल आप रानी माँ के हाथ में दे दीजिएगा। वो फल खाने से आप लोगों की आशा पूर्ण होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ये फल खाया जा सकता है क्या? छी, महाराज और कोई फल नहीं ला पाए, ये खराब फल लाया है मेरे लिए। क्या खबर बताओ मंत्री, मैं तो बहुत चिंतित हूँ। छोटे रानी का खबर क्या है? महाराज, आप इतना चिंतित मत हो जाइए। मैं यहाँ आपको एक खुशी की खबर देने आया हूँ। छोटे रानी माँ एक प्यारा सा सुपुत्र का जन्म दिया है। बहुत अच्छा खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। और महाराज, बड़े रानी माँ एक प्यारी सी लड़की का जन्म दिया है। दो रानी माँ ही अभी तक ठीक है। हाँ, बड़े रानी को उसकी संतान को मत देना। मेरा कोई जरूरत नहीं है उसकी संतान का। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? क्यों महाराज, उसका गुनाह क्या है? मंत्री, तुम क्या भूल गए कि तुम किसके सामने बातें कर रहे हो? तुम्हें इतना साहस कहाँ से मिला? बड़े रानी को मैं सह नहीं पाता हूँ, वो अपनी संतान को ना देख पाए। व्रत मत लीजिए महाराज, आप जो बोल रहे हैं वो गुनाह है। क्या तुम मेरे नए अन्याय का विचार करने आए हो? मैं तुम्हारे साहस पर क्रोधित हूँ। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे ये कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि अहंकार के कारण आपके बुद्धि नष्ट हो गए हैं। मंत्री, मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ, तुम बड़े रानी की संतान को नदी में फेंक दो। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, ये पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो तुम जान लो, मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। इस महल का दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महाराज, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे घर में मेरे बीबी और दो बच्चे हैं। मंत्री, मैं तुमको और एक मौका दे रहा हूँ, फिर से सोच कर देखो। इससे पहले कि सबको पता चले, तुम बड़े रानी की बेटी को नदी में फेंक दो और तुमको इसके लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राजा के आदेश अनुसार मंत्री सोती हुई रानी के पास उसकी नवजात बेटी को लेकर महल से बाहर चला गया। फिर उन्होंने बेटी को नदी में फेंक दिया। छोटी लड़की भटकती हुई एक राक्षस के राज्य में पहुंच गई। उस राक्षसी बुढ़िया औरत को देखो। एक राक्षसी बूढ़ी औरत उस लड़की को देखी। राक्षसी बुढ़िया बेटी को लेकर अपने राज्य में चली गई। क्या रे, तुम सब लोग कहाँ गए? राक्षस खोक्षस, कहाँ हो तुम लोग? इधर आओ, देख कर जाओ किसको लाई हूँ मैं। हम लोगों को बुला रहे थे राक्षसी बूढ़ी। कैसा इंसानों के जैसा गंध महसूस हो रहा है ना? ये तो देख रहा हूँ एक इंसान का बच्चा है। ओ माँ, कहाँ से लेके आए हो राक्षसी बूढ़ी इस मनुष्य के बच्चे को? मैंने अपने योग से जान लिया है कि ये बच्ची विक्रमपुर के राजा की पुत्री है। राजा ने इसे
पानी में फेंक दिया। ओ राक्षसी बूढ़ी, तुम उसे तुम्हारे पास रखोगे क्या? हैं? बोलो। हाँ, आज से वो मेरे पास ही रहेगी। हाँ, ठीक है राक्षसी बूढ़ी। जाती हूँ। मैं भी जाकर उसे मेरे घर में रखती हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत है ये राजमहल। कितने सुंदर पत्थर से बनाया हुआ है। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये किसका महल है। महल के अंदर जाकर देखता हूँ। अरे इतना बड़ा राजमहल, कोई रहता नहीं है क्या? किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लग रहा है कोई सो रही है। घर के अंदर जाकर देखते हैं। इतने बड़े महल में एक खूबसूरत लड़की अकेली सो रही है। तो क्या ये महल सिर्फ इसी बेटी के लिए है? मुझे जानना चाहिए कि ये लड़की कौन है। ये खूबसूरत कन्या कौन है? लड़की, ओ लड़की, कौन हो तुम? आंखें खोलो। हे खूबसूरत, तुम्हारे परिचय क्या है? आंखें खोलो, देखो देखो मेरे तरफ। इतने बार बुलाने के बावजूद भी ये क्या? लग रहा है कि ये एक सोने की छड़ी है। हाँ, सोने की छड़ी। वाह, वो दिख रहा है एक चांदी की छड़ी। हाँ, चांदी की छड़ी। क्या हुआ? इस लड़की के सर की तरफ सोने की छड़ी और पैरों की तरफ चांदी की छड़ी। तो क्या ये जादू की छड़ी है? एक काम करता हूँ। ये क्या? कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या मेरा है? नाम शतरूपा है। तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी इस राक्षसपुरी में नहीं देखी। हाँ, ये राक्षसपुरी हाँ, है। ये राक्षसपुरी है। लेकिन तुम? मैं हूँ प्रतापगढ़ देश का राजकुमार सूर्यशेखर। लेकिन यहाँ तो कोई साधारण इंसान प्रवेश नहीं कर पाता है। तुम यहाँ कैसे आए? जंगल में घूमने के लिए निकला था। घूमते घूमते ये राजमहल नजर आया, इसलिए अंदर आ गया। लेकिन तुम क्या जानते हो, यहाँ एक राक्षसी बूढ़ी और उनके साथ बहुत सारे राक्षस तुम तो रहते यहाँ रहती हो, लेकिन तुम तो राक्षस हाँ, नहीं हो। मैं जन्म से ही इस राक्षसपुरी में रहती हूँ। 20 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। 20 साल? लेकिन शतरूपा, तुम यहाँ कैसे आए? वो बहुत लंबी कहानी, कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं राक्षसपुरी के पास ही बड़ी हुई हूँ। उसे ही पता चला कि मैं विक्रमपुर देश के राजा की बेटी हूँ। तुम राजकन्या हो? हाँ, मेरे जन्म होने के बाद ही उस देश का राजा के आदेश के मुताबिक मुझे पानी में फेंक दिया गया। पानी में फेंक दिया गया था? उसके बाद राक्षसीपुरी मुझे नदी के पास में देखकर ये राक्षसपुरी में ले आई। तब से ही मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर ही बड़ी हुई हूँ। समझे आप? इतने सालों से तुम राक्षसपुरी में हो, कहीं नहीं निकले। तुम्हें कभी मुक्ति मिलने की ख्वाहिश नहीं हुई? मुझे तो बहुत शौक होता है मुक्ति मिलने की। मुझे यहाँ रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई रास्ता नहीं। तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गए? एक बार मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो राक्षसी बूढ़ी को पता चल गया था। तब से वो जब खाना ढूंढने को जाती है, तब मुझे सुला कर जाती है। अच्छा, वो लोग जो तुम्हें सुला देकर जाती है, उनको क्या जादू आती है? और वो क्या सारे जादू की छड़ी हाँ, है? वो सब जादू की छड़ी है। वो लोग जब सुबह निकल जाती है, तब मुझे सुला कर जाती है। ये सोने की छड़ी सिर की तरफ और चांदी की छड़ी पैरों की तरफ देते ही मुझे नींद आ जाती है। और शाम को जब वो लोग लौट आती है, तब सोने की छड़ी मेरे पैरों के नीचे और चांदी की छड़ी मेरे सर के ऊपर रखते हैं, और तब मेरा नींद उड़ जाती है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगा। लेकिन कैसे? वो राक्षसों को तुम जानते नहीं हो। उन लोगों को मारने के लिए उनके प्राण भौरा को मारना पड़ेगा। कहाँ है वो जीवन भंवर? वो तो मुझे नहीं पता। सुनो, आज जब राक्षस लौट आएंगे, तब पता करोगे कि उनके जीवन भंवर कहाँ छुपा है। फिर उनके जीवन भंवर को खत्म करने से ही वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, राजकुमार, वो लोग आ गए। तुम अभी मुझे सुला दो और उस तरफ जाओ। एक दरवाजा है, वहाँ से निकल जाओ। इन इंसानों के गंध का महसूस हो रहा है ना?
राक्षसी बूढ़ी, मैं भी इंसान गंध महसूस कर रहा हूँ। इंसानों के गंध तो मैं भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है। राजकन्या को नींद से उठाओ, उसे ही पूछो राक्षसी बूढ़ी। तुम सही बोल रहे हो। ओ माँ, तुम लोग आ गए? हाँ, हम लोग आ गए। मुझे एक बात बताओ तो, हम लोग जाने के बाद यहाँ कोई आया था क्या? कोई साधारण इंसान? तुम क्या ही बोलती हो राक्षसी बूढ़ी, इंसान कहाँ से आएगा? और तुम जाने के वक्त मुझे सुला देकर जाते हो और अभी आकर मुझे उठाते हो। अब तक तो मैं सो ही रही थी, तुम मेरी ही गंध महसूस कर रही हो। शायद तो ठीक ही बोल रही हो, लेकिन तेरी गंध तो हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, अरे और राक्षस खक्षस, तुम लोग जाओ, खाने का इंतजाम करो, मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ। ठीक है राक्षसी बूढ़ी, हम लोग जाकर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? क्या हो, मुझे बोल, किस लिए रो रही हो तुम? हाँ? मुझे कभी कभी बहुत दुख होती है, डर लगती है मुझे। क्यों? किस लिए दुख? किस लिए डर? और किससे तुम डरती हो? हाँ? मुझे दुख होती है, चिंता होती है, तुम्हारी उम्र हो गई है, अगर तुम कभी गुजर जाते हो तो मैं किसके पास रहूंगी? तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं हंसूंगी, तेरी बातें सुनकर हंसी आ रही है। मुझे तो कभी भी मृत्यु नहीं होगी। वो तो मुझे पता है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है प्राण भौरा में, लेकिन फिर भी। सुनो, यदि कोई तलवार के एक ही वार से मेरे जीवन भौरा को नष्ट कर दे, तो हम सभी राक्षस एक साथ मर जाएंगे। यदि प्राण भौरा को नहीं मार सकते, तो कोई भी हमें नहीं मार सकेंगे। अच्छा राक्षसी बूढ़ी, कहाँ है तुम्हारा वो जीवन भौरा? मेरे बिना और कोई नहीं जानती कि मेरी जीवन भौरा कहाँ है। तुम मुझे भी नहीं बताओगे? इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मुझे यकीन भी नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे अलावा ये कोई नहीं जानता। अगर तू इतना आग्रह कर रही हो तो ठीक है, मैं तुझे बोल रही हूँ। सुन, राजमहल के बाहर जो दीघी है, उस दीघी के नीचे एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक संदूक है, और उस संदूक में एक सीप है, और उस सीप के अंदर एक भौरा है। उस भौरा को एक वार में मरने से हम सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तू ये बात किसी को मत बोलना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राक्षसी बूढ़ी, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगी। बस तुम जानती हो और मैं जानती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? हाउ माउ काउ, हाउ माउ काउ, हाउ माउ काउ। राक्षसी बूढ़ी, ए राक्षसी बूढ़ी, चलो
आज हम लोग नदी के उस पार जंगल में चलते हैं। बहुत दिन उस जंगल में नहीं गए। इस जंगल में तो लगभग हर जानवर ही खत्म हो गए ना। चलो चलो उस पार के जंगल में चलते हाँ हैं। राक्षसी बूढ़ी, चलो आज उस जंगल पर ही चलते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग बोल रहे हो तो चलो उस पार का जंगल में। तो फिर जल्दी चलो, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, फिर शाम को लौटना भी पड़ेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। ओह, तुम आ गए हो राजकुमार, लेकिन वो लोग तुम्हें नहीं देखे हैं ना? मैं आया हूँ राजकन्या, तुम्हें निकाल कर लेके जाने के लिए। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं देखा। मैं पीछे के दरवाजे के बाहर निकलकर छुपा हुआ था। सुबह वो लोग निकल जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आया। अच्छा, तुमने पता किया कि कहाँ है वो हाँ। जीवन भंवर? मुझे पता चल गया, मैंने राक्षसी बूढ़ी को पूछा था। बोलो राजकन्या, क्या करने से उन लोगों का मौत होगा? किस चीज का दुख है तुम्हारी? मुझे दुख होती है, चिंता होती है। क्यों? तुम्हारी उम्र हो गई, अगर तुम कभी गुजर जाओगे तो मैं किसके पास रहूंगी? मुझे तो कभी भी मौत नहीं होगी। वो तो मुझे पता है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है जीवन भौरा में, लेकिन फिर भी। अच्छा राक्षसी बूढ़ी, कहाँ है तुम्हारा प्राण भौरा? मेरे बिना और कोई नहीं जानता, लेकिन अगर तू इतना आग्रह कर रही हो तो ठीक है, सुनो, मैं बोल रही हूँ। राजमहल के बाहर जो दिघी है, उस दिघी के नीचे एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक संदूक है, और उस संदूक में एक शीप है, और उस शीप के अंदर एक प्राण भौरा है। उस भौरा को एक बार में मरने से हम सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तो ये बात किसी को मत बोलना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राक्षसी बूढ़ी, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगी। इतना आसानी से उन लोगों का मौत होगा? तुम चिंता मत करो राजकन्या, मैं अभी जा रहा हूँ उस जीवन भंवर को हत्या करने। यही तो है वो तालाब। मेरे हाथ पैर सब कैसे लग रहा है? कोई पानी के नीचे मंदिर में गया है क्या? हाँ, बोलो तुम लोग। हाँ हाँ राक्षसी बूढ़ी, मेरे हाथ पैर भी कैसे लग रहा है। हाँ, ओले बाबा, अरे बाबा, बहुत दर्द दे रहा है रे। मैं थोड़ा बैठता हूँ। राजकन्या जो बोल रही थी, इस मंदिर के अंदर एक सिंदूक है, लेकिन कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो है सिंदूक, दिख रहा है। जाता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ। क्या हो रहा है? हम लोग को राक्षसी बूढ़ी क्या हो रहा है? और हम नहीं लोगों सह को पा रहा राक्षसी हूँ। बूढ़ी क्या हो रहा और है नहीं राक्षसी सह बूढ़ी? रहेंगे। क्या मर हो गए, रहा हम है? लोग मर गए, शरीर जल मर जाएंगे रहा क्या? है। क्या हो रहा है? बस बहुत दर्द चल। दे रहे हैं हाथ। वाह, यही है वो झीनुक, और ये रहा ये जीवन भंवर। इस जीवन भंवर को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। हाथ पैर सब जल रहा है, हाथ पैर जल रहा है रे। राजकन्या शतरूपा, तुम आज से आजाद हो। चलो, अभी इस महल से बाहर लेके जाते हैं तुमको। हाँ राजकुमार, तुम्हारे लिए आज से मैं नई तरीके से जी चलो पाऊंगी। राजकन्या, चलो। इसके बाद राजकुमार राजकन्या शतरूपा को लेकर उनके महल पर पहुंच गए, और सही समय पर